नहीं नहीं, मैं एथीस्ट हूँ। आप एथिस्ट हैं, ओके गो अहेड। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं ज़रा सवाल में कंप्लीट कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो सवाल यही है कि खुदा लॉजिक का बानी है या लॉजिक के तहत है? क्योंकि ओके। अगर लॉजिक का बानी है तो मतलब उसे लॉजिक को कंट्रोल कर सकता है। और जो जैसे कहते हैं इमाम गजाली वगैरह के अल कुदरतु ला ततअल्लुक अल महल वगैरह, तो ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि अगर लॉजिक लॉजिक का बानी है खुदा, लॉजिक को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर इम्पॉसिबिलिटीज भी कर ये सकना जुमला चाहिए दोबारा उसको। बोलिए, अल कुदरतु ला ततअल्लुक अल महल। बिल महल। अच्छा, ला बिल महल। ततअल्लकु बिल महल जी। हम्म। अच्छा, जी जी। हम्म। तो अगर अगर खुदा लॉजिक का बानी है और उस पे कुदरत रखता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, तो फिर तो इम्पॉसिबिलिटीज भी लॉजिक बेंड करके कर सकना चाहिए। हम्म। और अगर नहीं है कि खुदा लॉजिक के प्रिंसिपल्स के तहत है और लॉजिक को फॉलो करना पड़ रहा है खुदा को, हम्म। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि खुदा लॉजिक के तहत एग्जिस्ट करता है और लॉजिक उसके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। हम्म। तो ये तो एक नेसेसरी बीइंग और जो टॉप ऑफ द चेन होना चाहिए नेसेसरी बीइंग, उसके हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं ये। हम्म। तो इसका क्या हल है आपके पास? खुदा जी। लॉजिक के तहत है या लॉजिक का बानी है? जी आसिम भाई, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी यहाँ मतलब ये जो पूरा मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है, वो कई समझे मुगालतों पे मबनी है। जी। उसमें तो सबसे पहले ये है कि ये लॉजिक का रिलेशनशिप क्या है, इसको समझना है। तो लॉजिक जो है, ये असल में इसको डिटैच कर रहे हैं। ये रियलिटी से कहीं बाहर है, जिसको वो किसी ने शेप दिया है, बनाया है, वो उस तरीके का इसको बयान कर रहे हैं। इनके नज़दीक शायद लॉजिक उस तरह की चीज़ है। देखिए भाई, लॉजिक जो है वो असल में डिवाइन नॉलेज है। खुदा का जो डिवाइन नॉलेज है, द लॉजिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डिवाइन नॉलेज इटसेल्फ। ठीक है? तो आप जो पूरा मफरूज़ा बना रहे हैं ना, उसमें जो लॉजिक वगैरह है, वो जो है वो कोई बनाई हुई चीज़ है। ठीक है? आपके नज़दीक जो है वो कोई बनाई हुई चीज़ है। लॉजिक बनाई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो डिवाइन नॉलेज के स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब रियलिटी का स्ट्रक्चर ही वैसा है। ठीक है? तो हम लॉजिक को ऐसे देखते हैं। हम आपके जो मफरूज़ात हैं, जो मुगालते हैं, ये उसको हम ऐसा ही हुआ, ये सवाल ऐसा ही हुआ कि खुदा कुरान का क्रिएटर है या कुरान के तहत जिंदगी गुजार रहा है। हुँ। तो अब ये सवाल इसलिए गलत है कि ना तो वो कुरान का क्रिएटर है, ना कुरान के तहत जिंदगी गुजार रहा है। कुरान कलामुल्लाह, उसकी सिफत और उसका इल्म है। तो ऐसे ही जो लॉजिक है, और लॉजिक में भी आम लॉजिकल उसूल नहीं कि जो टूट जाते हैं, यानी कतई उसूल, जो डेफिनेटिव रूल्स हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन इज अ फैलेसी। अभी कॉन्ट्रडिक्शन एक कतई चीज है, हर एक आदमी इसको समझ सकता है कि एक ही वक्त में दो ऑपोजिट चीजें एक ही जमान और मकान में सही हो, यह मुमकिन नहीं है। अब ये खुदा के का इल्म है जो उसने हमें दिया है। जी। अच्छा, मैं आपका एक्सप्लेनेशन समझ गया आप लोगों का। मेरा एक और छोटा सा सवाल है अच्छा, कि आपने इमाम गजाली को पढ़ा है? बहुत कम, थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप जाहिर है आप जितना पढ़ते हैं उतना तो नहीं पढ़ा होगा। तो आपने मंतिक में या फलसफे में क्या पढ़ा है? अ, अब ऐसा आप डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो मुझे मतलब फौरन तो जवाब नहीं आ रहा कि मैं क्या नहीं बोलूं। मतलब कुछ कोई भी मसलन। किताब बता सकते हैं आप हाँ, कोई? कोई किताब पढ़ाइए, बता दीजिए भाई, सुल्लम पढ़ी है मंतिक में? मैंने इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ी हैं। अ, नहीं, आप अरबी तो जानते हैं माशाल्लाह, आप यानी यू साउंडेड लाइक यू नो अरबिक। हाँ, ऐसी कोई मुकम्मल किताब तो नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन सेक्शंस पढ़े हैं मैंने ढूंढ ढूंढ के, जैसे इमाम गजाली आपने के तहत आपने कभी फिलोसफी मदरसे में वगैरह पढ़ा है? के सेक्शंस। नहीं नहीं, मैं मदरसे में नहीं पढ़ा। अरबी कैसे जानते हैं आप? अरबी बस ऐसे ही जानते हैं, सऊदी अरब अच्छा, में रहता था। सऊदी अरब में रहते थे, अच्छा ठीक है। जी सही है। तो बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल गया होगा। अब वो कबूल करें आप ना करें, वो आपकी मर्जी है। जी जी। जी। एक और छोटा सा सवाल है अगर आप परमिट करेंगे, जी। कि कंटिजेंसी आर्गुमेंट जो देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे भी लगता है कंपेयर हम्म। टू अदर आर्गुमेंट्स। लेकिन मुझे इससे ये समझ में नहीं आता कि यानी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी बीइंग का एग्जिस्टेंस तो साबित होता है, हम्म। लेकिन इससे ओमनिपोटेंस और ओमनिशियंस को कैसे साबित करते हैं? यानी वो जो नेसेसरी बीइंग जो भी है, हम्म। ये नंबर वन तो कॉन्शियस है भी कि नहीं है, और तो कॉन्शियस वो है हम तो इसे सब कुछ तो वो हम मालूम है आर्ग्यूमेंट ऑफ और कंटिजेंसी से कहाँ साबित करते हैं? तो इसी फिर किस मौजू के आर्गुमेंट से ऊपर साबित अभी करते एक साहब ने फालतू के मजामीन लिखे हैं और हमारे आसिम भाई ने जबरदस्त पकड़ की है।
मेरे ख्याल से उस मौजू के ऊपर सिफात के मसले पर भी ये आसिम भाई मसला आया था ना कि भाई इससे बस एक महज वाजिबुल वजूद या इल्लत उला साबित होती है, उससे खुदा की सिफात साबित नहीं होती। ये मजमून एक साहब ने एक जगह से लिखा था, अब उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग समझ जाएंगे। आपने उनका जबरदस्त ताकुब किया, तो उसके ताल्लुक से कुछ कहें। जी, इसमें मुझे लगता है कि ये जो पूरा आर्गुमेंट है उसको हमारी नज़र से समझा नहीं जाता, बल्कि लोग आमतौर पे इसको जो है गर्चे यानी कि जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो शेख इब्न सीना का है, ठीक है, और इसको फलासफा वगैरह ने लिया है। तो शेख इब्न सीना ने इसको जिस तरह से बयान किया है, लोग समझते हैं कि हम भी उसको वैसे ही बयान करते हैं, हकीकत में ये नहीं है, ठीक है जॉन डो भाई। तो हमारा जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है उसमें दो चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका ये जो पूरा सवाल है उसका जवाब आपको खुद में खुद मिल जाएगा। एक कि हमारे यहाँ कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना है, और दूसरा हमारे यहाँ कॉज का मतलब क्या होता है, इसको समझ लें आप ये भी, और दूसरे ये कि वाजिबुल वजूद की डेफिनेशन क्या है उसको भी समझना है। यानी वो जो नेसेसरी कॉज या नेसेसरी एग्जिस्टेंट है उसकी क्या डेफिनेशन है। सही। तो अगर आप जॉन डू भाई अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि हम किस माना में इस्तेमाल करते हैं, किस मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, होता यह है कि लोग वर्ड तो वो टर्म तो वो यूज कर रहे होते हैं ना, लेकिन इसके पीछे वो मीनिंग अपना जो है वो बोरो कर रहे होते हैं या वो छुपा हुआ होता है, और फिर उसको अपने मीनिंग को वो प्री सपोज करके वो हम पे सवाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा आपका मीनिंग बता दें। तो देखिए हमारे यहाँ कॉज जो है कंटिजेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ पहले, कि कंटिजेंट का मतलब होता है कि जिसका होना ना होना दोनों पॉसिबल था, ठीक है, और अब वो है, तो है होने का मतलब है कि उसके एक खास हालत को स्पेसिफाई किया गया, उसके खास स्टेटस को क्या स्पेसिफाई किया गया, तो उसका एक स्पेसिफायर चाहिए। स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि इंटेंशन और विल होना जरूरी है। मतलब अब यहाँ हम कॉज के बहस में आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉज जो है हमारे नजदीक कॉज नेचुरलिस्टिक नहीं होता, ठीक है, कॉज को हम इंटेंट से जोड़ते हैं, कॉज को हम कभी भी नेचुरलिस्टिक जो साइंस के अंदर नेचुरलिज्म वगैरह को जिस तरह से कॉज को समझाया जाता है हम वैसे कॉज को नहीं समझते। कॉज का मतलब है इंटेंट, विल, ठीक है, तो जो कंटिजेंट है वो असल में विल पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो विल क्या है खुदा की, वो जो अब यहाँ हम सिफात साबित कर रहे हैं ना उसका विल साबित कर रहे हैं। अब इसके लिए है कि विल को एक्सरसाइज करने के लिए पावर चाहिए, पावर आ रहा है। अब जो है विल जो एक्सरसाइज होता है वो स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफायर है ना, वो स्पेसिफाई कर रहा है, तो बगैर इल्म के यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, बहुत ज्यादा, बिलियंस ट्रिलियंस कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी ना, उस पॉसिबिलिटीज में से एक खास चीज को स्पेसिफाई किया गया है, तो उसको तमाम पॉसिबिलिटीज का इल्म होगा तभी तो वो एक चीज को स्पेसिफाई किया है, तो वो ऑल नहीं हो सकता है कि जिन चीज़ों को स्पेसिफाई किया है शायद उसके डबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का ही उसे इल्म हो, और जो है ना उसमें से चंद चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हों, सारों का इल्म है और सारे चीज़ें करने की पावर है, ये कहाँ से आप ला रहे हैं, यानी मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए इसकी ये जो कहा जा रहा है कि देखिए एक तो सबसे पहले समझें कि होना ना होना, यहाँ से हमारा पूरा मुकदमा शुरू होता है कि आदम और वजूद अलग चीज है, ठीक है। अब हम आ जाएं वजूद, सिर्फ वजूद नहीं है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ वजूद नहीं है, उस वजूद के अंदर इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन है कि आप खुद उसको लिस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप, मैं एक जॉन डो की बात कर रहा हूँ, एक जॉन डो के वजूद में इतना स्पेसिफिकेशन है कि आपको खुद नहीं पता, मतलब दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो उस सारे स्पेसिफिकेशन को लिस्ट डाउन कर सके, ये सिर्फ आपका है। ये कितना भी बड़ा नंबर होगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा, लेकिन बहरहाल फाइनाइट तो है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट नॉलेज और इनफाइनाइट पावर आप कैसे साबित कर रहे हैं? जितना हम देखे हैं ये तो कितना भी बड़ा होगा लेकिन फाइनाइट पावर ही रिक्वायर्ड है यूनिवर्स को क्रिएट, मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, और नॉलेज भी फाइनाइट ही रिक्वायर्ड है क्योंकि यूनिवर्स तो फाइनाइट है। तो जी मैं भी आ रहा हूं, बियॉन्ड इनफाइनाइट का कैसे साबित करते हैं, ये मेरा सवाल। जी मैं उस पर भी आ जाऊंगा, अगर इससे नहीं तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझा दूंगा। एक तो ये हो गया कि अगर आप जितने भी वजूद है, बीइंग है, मौजूद है ना कंटिजेंट, उसकी अगर स्पेसिफिकेशन को लिस्ट डाउन करेंगे तो वो खुद अपने आप में आपको अगर ऑल नोइंग का नहीं तो कम से कम इतना तो सेंस दे देगा कि भाई वो इतना कुछ जानता है कि वो मेरे यानी कि लिस्ट डाउन में नहीं आ सकता। इतना तो मान रहे हैं आप, ऑल नोइंग अगर नहीं मान रहे, हाँ लिस्ट डाउन, मेरे लिस्ट डाउन में तो नहीं आ सकता, लेकिन बहरहाल फाइनाइट है ना। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप अभी कह रहे हैं कि अकल से उसका इतना साबित हो गया कि इल्म है, अब वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है इसका डिसीजन नहीं हो रहा आपका, अब ये कह रहे हैं अकल से।
हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि जो कोई भी वो मसला नहीं, नेसेसरी कोई मसला बीइंग है यानी उसके यानी पास आपके बहुत नजदीक बड़ा ये है कि अमाउंट अगर ऑफ इल्म खुदा है। है भी तो वो फाइनाइट होना चाहिए, है उसकी नॉलेज फाइनाइट होनी चाहिए। नहीं, फाइनाइट नहीं, होनी यानी कि चाहिए दोनों नहीं, हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि लेकिन अभी ये इनफाइनाइट कंफर्म है, नहीं होगा। ये साबित कहाँ से हो रहा है? और ठीक नॉलेज, ठीक, सिर्फ नॉलेज नहीं, पावर भी हो सकता है कि ठीक फाइनाइट है जितने। ठीक है, तो ठीक है आप ये कह जी। रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज ये भी है कि वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों हो हम्म, सकता है। हम्म, ठीक है, हम कंफर्म कहाँ से करें? अगर आप ये जी। कहेंगे ये अकल से कंफर्म नहीं होता, अगर यही मुकदमा लेके चलेंगे कि ठीक है अकल से ये अगर कंफर्म नहीं भी होता, तो हम कहेंगे ये खबर से कंफर्म हो जाता है। नहीं, अकल से भी होता है, नहीं, अकल से भी होता है, मैं अकल से समझना चाह रहा हूँ। अकल से भी होता है। रुक जाइए, अभी समझा देते हैं आपको, एक मिनट। ये किताब वैसे लाने की जरूरत नहीं थी स्क्रीन पर, लेकिन चूंकि आपने अरबी की एक इबारत पढ़ी तो इसलिए मैं इस किताब को ले आया सामने। जी, अच्छा जी। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? इधर शरह अल अकाइद अन-नसफिया। शरह अल अकाइद अन-नसफिया। अच्छा अब जी। देखें सफ़ा नंबर 99 है, बहसुल अस्माई व सिफ़ात, और देखें जी, यहाँ क्या लिखा ऑथर हुआ कौन है। है इसकी? जी, इसके ऑथर कौन है? इसके इसके ऑथर ऑथर कौन है? हैं, इसके ऑथर हैं सादुद्दीन अत-तफ्ताज़ानी। अच्छा, और तफ्ताज़ानी। इसके दो ऑथर हैं एक्चुअली, एक का टेक्स्ट है और दूसरे की कमेंट्री है। जिनका टेक्स्ट है वो है नसफी, अबू बकर नसफी, और जिनकी शरह है या इंटरप्रिटेशन है वो है सादुद्दीन अत-तफ्ताज़ानी। इसलिए शरह लिखा है सही से। हाँ, इसीलिए शरहुल अकाइद अन-नसफिया लिखा है। जी। जो जिनका टेक्स्ट है वो मातुरीदी हैं और जिनकी इंटरप्रिटेशन है वो अशारी हैं। अच्छा, अच्छा। इमाम गजाली भी अशारी हैं। तो जी। वला मुतनाहिन लिअन्न ज़ालिका मिन सिफ़ातिल मक़ादीर वल अअदाद। ये ठीक है, आप क्लासिकल अरबिक 100% नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन आप और मुझे अच्छा समझा दें। जितना समझ में आ रहा चले उतना बताएं। अ, वला मुतनाहिन क्या मतलब है इसका? मुतनाह का तो मुझे मतलब पता नहीं है। मुतनाहिन का मतलब है कि वो फाइनाइट नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्यों? उसकी वजह क्यों? वहीं दे दी, बेइन ज़ालिका मिन सिफ़ातिल मक़ादीर क़ादीर वल वल अअदाद। अअदाद। अच्छा, अच्छा। क्योंकि फाइनाइट होना ये मिकदार और अदद की क्वालिटी है, उसकी सिफत है। यानी जो चीज भी क्वांटिटी के तहत आएगी, जो काउंटेबल होगी, जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होगी, वो फाइनाइट होगी। तो जो चीज वाटर भी तो अनकाउंटेबल है। जो चीज का वॉट एवर, क्या कह रहे दोबारा? नहीं, मतलब पानी भी तो अनकाउंटेबल है, मतलब यानी फाइनाइट तो है ना पानी। पानी खुदा थोड़े ना है। नहीं, दूसरे के वो आपके लिए अनकाउंटेबल है ना, अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं तो फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके। तो वो तो आपके लिए है, हम नहीं कर पा रहे इसलिए। लेकिन हो सकता है, बल्कि मैं कहता हूं हम भी, हो सकता है कि कल को कोई टेक्नोलॉजी एडवांस कर लें। मुफ्ती हाँ, वो तो मतलब मकादीर में आ गया ना, मकादिर है हाँ, ना हजरत। वो बिल्कुल, मकादीर में आ गया, आदत में नहीं मकादीर, आएगा। हाँ, अगर मकादीर में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मकादीर में आ अच्छा, गया। मिकदार में आ गया वो, एग्जैक्टली। आदत में ना आए तो मिकदार में आ गया है 100%। तो अब जो चीज मिकदार और आदत में है ही नहीं, तो उसका तो वो तो इन्फिनिटी होगी ना। सही से, हाँ, मैं समझ और गया मुफ्ती आपकी एक बात और एक बात और है, हम्म, ये देखें, ये समझना है कि शायद आप यानी कि खुदा, आप ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं खुदा इन्फिनाइट है तो वो अदद के एतबार से इन्फिनाइट है, या वो मकदार के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम उसको नहीं, मतलब ये पावर नंबर पावर के हिसाब नंबर से, वाले यानी इसमें जो चाहे इन्फिनाइट कर सकता है। या वॉल्यूम वाले इसमें इन्फिनाइट नहीं कहते। नहीं, हम मैं खुदा पावर को के हिसाब से इनफिनाइट की बात कर रहा हूँ कि जो चाहे कर सकता हो। जितने भी इम्कानात है उस पे उसको बराबर से कुदरत हासिल है, ये मतलब होता है। अच्छा, अच्छा। जितने जितने भी भी लॉजिकल पॉसिबिलिटी इम्कान है है। उस पे उसको बराबर से कुदरत हासिल है। हाँ, समझ गया, मैं समझ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, सही है।